बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एएस स्पीक्स देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लद्दाख और गलवान वैली से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर लेकर आज आप लोगों के सामने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस शुरू हुआ तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो चाइना ने उठाया है। चाइना के अलावा इस मुल्क का इस बीमारी का किसी ने भी सबसे बड़ा फ़ायदा नहीं उठाया। उसकी वजह यह है कि कोविड-19 जो है वो सबसे पहले चाइना से शुरू हुआ और ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैल कर वहाँ से दीगर ममालिक में गई। अब पॉइंट एक यहाँ पर एक और जन्म लेती है। वो ये पॉइंट है कि लद्दाख और गलवान वैली का आपको पता है कि ये रोज़े अव्वल से भारत और चाइना के माबेन ये तनाज़ा चलता आ रहा है। अब चाइना ने क्या सोचा? चाइना ने ये सोचा कि कोविड-19 तो वैसे भी चल रहा है, क्यों ना इस कोविड-19 का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि कोविड-19 ने जो अचानक जन्म लिया, एक अचानक ये जो वबा फैली, उसमें तमाम तर ममालिक तकरीबन 200 से ज़ायद ममालिक को मुआशी नुकसान हुआ है। अब अफ्रीकन कंट्रीज़ के कुछ ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर ये बीमारी इतनी नहीं है, जहाँ पर 4, 5 या 1-2 केसेस हैं, मगर एशिया में अमेरिकन कंट्रीज़ में या जो फिर बरतानिया के ममालिक हैं, शेंजन कंट्रीज़ है, वहाँ पर ये बीमारी सबसे ज़्यादा फैली। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि भारत की जो आबादी है वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में नहीं है, बल्कि अरबों में भारत की आबादी है। अब अरबों की आबादी का मुल्क कोरोना वायरस को कैसे निपटेगा, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। अब सूरत हाल ये है कि जब ये पॉइंट जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग साबित तो हो गया, अब चाइना ने इस बात का फ़ायदा उठाया। चाइना ने तो अपना मौक़िफ़ ये अपनाया रोज़े अव्वल से कि जो हमारे अब्बा अजदाद के जो इलाके हैं वो हम किसी सूरत में भी भारत के हवाले नहीं करेंगे, बल्कि हर सूरत में ये इलाके भारत से लेकर रहेंगे। अब सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि चाइना ने यह सोचा कि ये जो कोविड-19 का जो मामला है, इससे बेहतर हमें कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती कि हम भारत से अपने इलाके वापस ले लें। चाइना ने क्या किया कि चाइना ने एक मजबूत स्टांस लेकर एक मरतबा फिर, ये जो चाइना का जो मजबूत स्टांस है ये शुरू हुआ था 15 जून को। 15 जून को इन्होंने अपना मजबूत स्टांस लिया, जिसमें भारत के जो 20 जवान हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। उसके बाद सूरत हाल इतनी नाजुक और क्रिटिकल हो गई कि चाइना ने भारत के ऊपर मुसलसल प्रेशर डाला। प्रेशर क्या डाला? प्रेशर ये डाला कि आप ये जो इलाके हैं गलवान और लद्दाख वैली और जो पेंगोंग वैली है ये आप खाली करके आप हमें दे दो। भारत ने कहा कि हम ये आपको इलाके नहीं देंगे। चाइना ने कहा कि अगर ये आप हमें इलाके नहीं देंगे तो हम हर सूरत में ये इलाके आपसे लेकर रहेंगे और इन इलाकों पे हम कोई आपके साथ ताउन नहीं करेंगे। अब इस सारी कहानी ने, इस सारे मामले ने एक यहाँ पर एक नया ट्विस्ट पैदा कर दिया है। ट्विस्ट वो ये है कि भारतीय मीडिया ने खबर जारी की है कि चाइना भारत के खिलाफ लद्दाख को इस्तेमाल करने जा रहा है। ये खबर जो है ना पाकिस्तानी मीडिया ने जारी की है, ना चाइनीज़ मीडिया ने जारी की है। ये खबर जो है भारतीय मीडिया की जानिब से, जो भारत की मीडिया के जो ज़राए हैं उनकी जानिब से ये खबर जो है शाया की गई है कि चाइना पहली मर्तबा भारत के खिलाफ लद्दाख को इस्तेमाल करने जा रहा है। अब मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में ये सवालात जन्म ले रहे होंगे कि चाइना लद्दाख को भारत के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल करेगा, जब लद्दाख है ही एक उसकी अलग शनाख्त है। भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो लद्दाख का दौरा किया था, इससे मुतल्लिक एक मैंने अपनी गुज़श्ता जो वीडियो थी, भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार हैं आइए राज का ध्यान, उनसे इस मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने जो तमाम जो दिलचस्प वाक़यात थे उनके दौरे से मुतल्लिक वो उन्होंने जो है भारत और पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे थे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिरकार चाइना ने इसका फ़ायदा उठाया कैसे। चाइना को पता था कि भारत की जो आबादी है वो बहुत बड़ी आबादी है, जो भारत की आबादी है
وہ کوئی لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں نہیں، بلکہ اربوں میں ہے۔ اب جو بھارت کی آبادی ہے وہ چائنا سے زیادہ کی آبادی ہے، مگر جو چائنا کی جو آرمی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ آرمی ہے، اس کے بعد جو ہے بھارت کی آرمی آتی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی آرمی آتی ہے۔ اب یہ ایک اور بات یہاں پر جنم لیتی ہے، وہ یہ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو تمام تر صورتحال ہے، آخر چائنا اس کا فائدہ کیسے اٹھا رہا ہے۔ چائنا نے کیا کیا کہ یہ جو تمام تر صورتحال تھی کہ چائنا نے ایک تیز رفتاری کے ساتھ گلوان اور لداخ ویلی پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے دوست ہوں گے جن کے دماغ میں یہ سوالات جنم لے رہے ہوں گے کہ آخر کار لداخ اور گلوان ویلی علاقہ ہے کس کا۔ میں آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، مگر ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو میں بتاتا ہوں کہ بھارتی پارلیمنٹ نے 2019 میں ایک بل پاس کیا تھا۔ اس بل کے پاس کرنے کے بعد لداخ کو ایک الگ شناخت دی گئی تھی۔ اب لداخ جو ہے اس وقت کشمیر کے اندر آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو گلوان ویلی ہے اس کو بھی ایک الگ شناخت دی گئی ہے۔ اب ایک بات یہاں پر ایک اور جنم لیتی ہے، وہ یہ بات ہے کہ آخر بھارت اور چائنا کے مابین اس معاملے پر لڑائی کیوں ہے۔ لڑائی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چائنا یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، جبکہ بھارت اس بات کو بار بار کلیم کر چکا ہے اور ابھی بھی کلیم کر رہا ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے۔ تو جب یہ 15 جون کو یہ سارا تنازع شروع ہوا تو چائنا نے دو ٹوک موقف اپنایا۔ چائنا کا موقف یہ تھا کہ ہم ہر صورت میں جو ہماری آباء و اجداد کی کا جو علاقہ ہے وہ ہم آپ سے ہر صورت میں لے کر رہیں گے۔ چائنا نے اس بات کو موو کرتے کرتے آگے چلے گئے۔ اب بات جو پوزیشن ہے وہ اس حد تک چلی گئی ہے کہ تقریباً فنگر 5 تک چائنا نے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور جو کرونا وائرس کی جو پوزیشن ہے، کرونا وائرس کی پوزیشن میں سب سے زیادہ فائدہ وہ اٹھایا چائنا نے۔ اب چائنا کو پتا تھا کہ اس سے بہتر یہ موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا کہ ہم بھارت سے اپنے علاقے واپس لیں۔ تو چائنا نے اس بات کا بخوبی فائدہ اٹھا کے بھارت کے ساتھ ٹکر لیا، اور ٹکر کے نتیجے میں اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت بہت زیادہ کنفیوز ہے، فرسٹریشن کا شکار ہے۔ کبھی نریندر مودی جا کر لداخ کا دورہ کرتے ہیں تو کبھی بھارتی ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈیفنس سیکرٹری کے ہمراہ وہاں پر جو ہے لداخ کا دورہ کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے جو ڈیفنس منسٹر ہے وہاں پر اپنے آرمی کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ شیور، کہ میں 100% گارنٹی اس بات کی نہیں لے رہا کہ یہ معاملہ آخر حل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بھارتی میڈیا نے جو ذرائع کے مطابق جو خبر ایک بریک کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو کرونا وائرس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ چائنا نے اٹھایا ہے، اور بھارت اس معاملے کو لائٹ لے رہا تھا۔ اس کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ آگے چل کر چائنا ان کے لیے اتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے، تو بھارت نے اس کو لائٹ لیا۔ لائٹ لینے کے بعد یہ جو تمام تر صورتحال بگڑی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک جو نیا موڑ ہے وہ سامنے ابھر کر آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو ایک سی پیک کا جو ہے وہ ایک نیا روٹ بننے جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی دور وقت تھا جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں ملٹری بیس بنائے جائیں، مگر یہ اس کے جو ناپاک ارادے تھے امریکہ کے پاکستان کے اندر وہ پورے نہیں ہوئے، اور پاکستانی آرمی نے اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور ہمیشہ ڈٹ کر ان کو جواب دیا۔ نیٹو جب سپلائی ہوتی تھی پاکستان میں تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا، مگر نہ ہماری آرمی قیادت ان کے سامنے جھکی اس معاملے پر، نہ ہی جو ہے سیاسی جماعتیں ان کے سامنے جھکی۔ وہاں پر بھی امریکہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے نیٹو سپلائی وہاں پر چلتی رہے خیبر ایجنسی میں، مگر یہ نیٹو سپلائی کا معاملہ وہاں پر معطل ہو گیا، رک گیا۔ جو نیٹو سپلائی ہے وہ تو وہاں پر معطل ہو گئی اور رک گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ امریکہ نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر ملٹری بیس ہم بنائیں، مگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس معاملے میں ہمیشہ ناکام رہا، کیونکہ پاکستان کی ایسی سرزمین ہے کہ یہاں کے لوگ بکاؤ نہیں ہیں۔
पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने इस बात पर अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया और ये दो टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तानी जो सरजमीन है वो हम गैरों के हाथों नहीं बेचेंगे। चंद करोड़ों की खातिर किसी को हम ये ज़मीन सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और चलता रहा। आखिरकार उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि हम अमेरिका को ये जो सरजमीन है वो नेटो से मुतल्लिक इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब सूरत आगे चलकर ये पैदा हुई कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गद्दार पहचाने जाते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान इस सरजमीन के साथ गद्दारी की। मगर हमारी आर्मी ने क्या किया, हमारी आर्मी ने उनको कड़ी से कड़ी सजा दी और जो उनके गद्दारी के जो नापाक इरादे थे उनको आप मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद सूरत हाल कुछ इस तरफ गई कि जो पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी जो एक सर चढ़कर बोलने लगी तो पाकिस्तान आर्मी ने उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया और ऑपरेशन शुरू करके पाकिस्तान से दहशतगर्दी को निस्तो नाबूद करके ख़त्म कर दिया। आपको याद होगा कि 2016 दिसंबर में एपीएस का जब वाक़या हुआ था नून लीग के दौरे हुकूमत में, जनरल राहील शरीफ ने उसके बाद ज़रब अज़ब ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया था। नवाज शरीफ ने तो इस बात का इनकार किया था कि ज़रब अज़ब ऑपरेशन शुरू नहीं किया जाए, मगर ये तमाम तर जो एफर्ट्स थी, ये तमाम तर एफर्ट्स जो पूरा क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तान आर्मी को जाता है और उन्होंने मिलकर ये ज़रब अज़ब ऑपरेशन का इनेकाद किया और पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी है उसको उसके खात्मे के लिए दिन रात मेहनत करके दहशतगर्दी का खात्मा किया। अब बात करते हैं कि अभी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उस पर वापस आता हूँ कि जो लद्दाख और जो गलवान वैली का मामला है उस पर एक नया रूट बनने जा रहा है। ये खबर जो है वो भारतीय मीडिया ने ब्रेक की है। अब अगर ये एक नया रूट बनता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है भारत को। भारत अब ये चाह रहा है कि किसी तरीके से चाइना जो है वो सीपे का हिस्सा ना बने, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अब चाइना क्या कर रहा है कि चाइना ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद रख रहा है। उस अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद रखने की वजह यह है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान को और ईरान को जो है सीपे का हिस्सा बनाया जाए। ये तमाम तर जो प्लानिंग है वो पाकिस्तान को एतमाद में लेकर की जा रही है। आपको पता है कि जो गवादर पोर्ट है, गवादर पोर्ट में जो तमाम तर एफर्ट्स हैं वो कोई सियासतदानों की पाकिस्तान के अंदर एफर्ट्स नहीं है, बल्कि वो तमाम तर जो एफर्ट्स हैं वो तमाम तर एफर्ट्स जो है पाकिस्तान आर्मी की हैं और पाकिस्तान आर्मी दिन रात मेहनत करके उस जो सीपे का प्रोजेक्ट है उसको जो है तकमील तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अब आप ये देखें कि जब ये गवादर पोर्ट जब मुकम्मल हो जाएगा, जब ये सीपे मुकम्मल हो जाएगा तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। उसके बाद पाकिस्तान के बाद ये सबसे बड़ा फ़ायदा चाइना को होगा। ये जो खिते की जो सूरत हाल है, जो लद्दाख और गलवान वैली के बाद ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये सूरत हाल इंतहाई जो है एक नया मोड़ पैदा करने जा रही है। आपको पता होगा कि गुज़श्ता एक हफ़्ता या 10 दिन के दौरान नेपाल जैसे मुल्क जिसकी ना मईशत मजबूत है, ना जिसकी पार्लियामेंट मजबूत है, ना ही वहाँ पर जमहूरियत मजबूत है, नेपाल जैसे मुल्क ने भारतीय मीडिया के 438 जो मीडिया के चैनल जो नेपाल में चलते थे वहाँ पर उन्होंने बैन कर दिए। अब भारत किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि चाइना के साथ मुआशी जंग की जाए। उन्होंने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस उन्होंने बैन की, मगर भारत अभी तक जो है इस मामले पर कामयाब नहीं हो सका है और चाइना ने एक मजबूत स्टांस लेके उसको जो है दो टोक पैगाम दिया है। अब जो सूरत हाल है वो ये पैदा होने जा रही है कि भारत को इस बात का शदीद खदशा है कि ये जो नया रूट अगर सीपे का बन गया तो भारत का जो इस खित्ते के जो अंदर जो अहमियत है वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।